रोज रात एक सिर कटी आत्मा दिल्या के पास आती और कहती, ले दिल्या, ले ले, खजाना सब तेरा ही है। दरअसल इस गांव के कुएं में बहुत सारा खजाना था, लेकिन उस खजाने की रक्षा कई सारी आत्माएं कर रही थी और जिसने भी उस खजाने को पाने की कोशिश की, उन आत्माओं ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए गांव वालों ने उस कुएं को पवित्र धागों और मंत्रों से बांध दिया ताकि वो आत्माएं गांव में न आ पाएं और उस कुएं की ओर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन एक रात दिल्या के पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाते हैं और दिल्या उन कुत्तों से बचते बचते गलती से उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जहां दिल्या को कोई बुरी शक्ति जकड़ने लगती है और दिल्या को आवाजें आने लगती हैं, आजा दिल्या आजा, जिससे दिल्या बहुत डर जाता है और मामा चिल्लाने लगता है, जिससे वो आत्मा दिल्या को छोड़ देती है। तब दिल्या वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके बाद से ही दिल्या को वो सिर कटी आत्मा और वो डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, जिसे देख गांव वालों का कहना था कि अब दिल्या उस चुड़ैल के वश में है, इसलिए दिल्या के साथ ये हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी खजाने को एक तांत्रिक बाबा टिल्लू पाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना एक पूरा ग्रुप बना रखा था, जिसमें पहलवान खंगरी और पुलिस एसीपी और तांत्रिक रांगी शामिल थे। और बाबा टिल्लू कहता है कि उस खजाने को पाने के लिए हमें दिल्या की मदद चाहिए होगी, क्योंकि दिल्या ही वो इंसान है जिसे वो आत्मा खुद बुला रही है। इसलिए वो इस बारे में दिल्या से बात करते हैं, लेकिन दिल्या साफ मना कर देता है। लेकिन उसकी लालची पत्नी दिल्या को जबरदस्ती उनके साथ जाने के लिए कहती है और पत्नी के ताने सुनकर दिल्या मजबूर होकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जहां रांगी अपनी बेटी सूली को भी साथ लेकर आती है, क्योंकि उस खजाने को कोई कुंवारी लड़की ही पहले छू सकती है और उस खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए उनको एक बलि भी देनी जरूरी थी, इसलिए वो एक बकरी को भी साथ ले जाते हैं। फिर सभी लोग एक रस्सी की मदद से कुएं के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर जाते हैं, टिल्लू बाबा को संकेत मिलता है कि इस कुएं में बहुत सारी आत्माएं हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए वो अपने मंत्रों से एक कवच बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं तभी वहां एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और कुएं के ऊपर से बहुत सारे चमगादड़ भी आ जाते हैं और वो आदमखोर चमगादड़ उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन कोई भी चमगादड़ दिल्या को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके चारों तरफ एक रहस्यमयी कवच बन गया था, लेकिन बाकी सब पर हमला कर पा रहे थे। तब खंगरी एक मशाल जलाकर उन चमगादड़ों को भगाने लगता है और तभी टिल्लू बाबा का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जिससे सारे चमगादड़ अपने आप मरने लगते हैं। उसके बाद एसीपी कुएं के अंदर की सुरंग का पता लगाता है और दिल्या उस सुरंग का दरवाजा खोलता है। उसके बाद सभी सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही दिल्या को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब दिल्या थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वो आवाज एक छेद से आ रही थी। जहां दिल्या उस छेद में झांक कर देखता है तो उसे एक औरत की डरावनी आत्मा दिखाई देती है, जिससे दिल्या बहुत डर जाता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट में